श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगी है गगन में बरस रहा अंगार। जो न होते संत जन तो जल जाता संसार। जय श्री राम। मूढ़ते ही अतिशय अभिमाना नारी सिकावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की कहना नहीं माना, उसके भी समझाने पर अनसुनी कर दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको भी मारना चाहा। इस प्रकार से प्रभु ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोर। कहते हैं कि बाली ने कहा, हे परमात्मा श्री रामचंद्र जी सुनिए, स्वामी आपके सामने मेरी चातुरी नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी रहा क्या, ये हमें समझा कर बताइए। सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस पर सेव निज पानी। अचल करो तन राखहु प्राणा बाली कहा सुनु कृपा निधाना। कहते हैं कि बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर परमात्मा श्री रामचंद्र जी उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श करते हैं और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रख लो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहु आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगत अविनाशी। मुनिगण साधु संत बड़े बड़े जप तप करने वाले जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधना करते करते रहते हैं, फिर भी उन्हें अंतकाल में उन्हें राम नाम शब्द नहीं कह पाते हैं। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जिनके नाम के बल से शंकर काशी में सबको सम्मान अविनाशिनी भक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोइयावा बहुरी की प्रभु अब बन ही बनावा। बाली ने कहा कि हे परमात्मा श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर कभी मिले ना मिले, ऐसा स्वर्णिम अवसर मैं खोना नहीं चाहता।
इस प्रकार से सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही जीति पावन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहू की पावही मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहे राखी शरीर ही अस कवन सठ हई काटी सुर तरु बारी करही बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती है, प्राण और मन को जीत के एक इंद्रियों के विषयों रस से सर्वथा नीरस करके आपके चरणों का अध्ययन, वंदना, पूजा कभी कभी वो एक झलक देख पाते हैं। आप तो साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे कहा कि अभिमानी जानकर कह कि यह शरीर रखो, पर ऐसा मूर्ख कौन होगा कि जो कल्प वृक्ष को काटकर और उसके बदले में बबूल लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर मैं इस क्षणभंगुर नश्वर शरीर की रक्षा करेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहीं कहूँ देहु जो बर मांगहु जही जो निजन्म कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे करुणा के सागर, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे आप दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं मैं परमेश्वर के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, विनय और बल मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मुनियों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। इस प्रकार से बाली की विनम्र शब्द सुनकर प्रभु राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाली की नितन त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले में फूलों की माला गिर जाना समझिए। बिना किसी तकलीफ के अपने प्राण आसानी से प्रभु के सामने छोड़ दिया। जय श्री राम।